स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास। ओके, तो आज अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर मेरे को स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर एक्सप्लेन करना है तो लुईस स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट वे होता है। ओके, अगर अपने लुईस स्ट्रक्चर से इसको अगर समझते हैं तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिया कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करने के लिए मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और अगर मेरे को कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट करने हो तो 1, 2, 3 and 4 टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स की अपने को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और थर्ड वन, अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की होगी? 6 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर? अब यहां पर हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे लोन पेयर हैं और नहीं भी हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान रखना है, हम इसको लुईस स्ट्रक्चर की हेल्प से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट वन की बात करी तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमको रिक्वायरमेंट होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है तो मेरे को रिक्वायरमेंट होगी 4 इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर? और अगर मेरे पास यहाँ कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो हमको नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट वन इज ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या लिया है? सैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड का मतलब अगर मैं बताऊं तो सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इस वजह से ये हो गए सैचुरेटेड और ये दोनों हो गए अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2, ठीक है। और इनके बीच में है सिंगल बॉन्ड, तो इस वजह से इसका जो नोमेनक्लेचर होगा उसको हम बोलते हैं इथेन। क्लियर? नेक्स्ट वन, अगर हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में मैंने यहां पर क्या लेके रखा है? डबल बॉन्ड। ओके, और अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्लियर, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। और जो इसका नाम है वो हो जाएगा इथीन। ओके, और थर्ड वन इज कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर अपने ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो ठीक है, यहां पर मैंने कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा के रखा है, ठीक है। ओके, 1H भी रिक्वायर्ड। ओके, अपने पास यहां पर दोनों ही तरफ एक एक H है, बिकॉज जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो बॉन्डिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट कर लिए, ठीक है। अब जो एक रिमेनिंग बचा वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग सिस्टम बना रहा है दोनों तरफ। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया अपना ये थर्ड वाला एग्जांपल। क्लियर? और अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइन। ओके, फोर्थ वन में मैंने ये बोला था कि अगर मेरे पास लोन पेयर हैं और लोन पेयर नहीं है, ठीक है, तो भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने एक स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे कि ओके, तो यहां पर मैंने अल्कोहल लिया हुआ है। ओके, तो अल्कोहल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स किस पर हैं? ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो दो तो इन्होंने पार्टिसिपेट कर ली है, अब जो 2 बचे, ठीक है, वो एज अ 2 लोन पेयर हमने यहाँ पर शो किए हुए हैं, 2 लोन पेयर। ओके, फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हुआ, ठीक है। तो इस तरह से
ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो उसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। ओके, कंडेंस्ड फॉर्मूले के बारे में अगर अपने डिस्कस करें तो ध्यान देना है कि कंडेंस्ड फॉर्मूला में जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को अगर मेरे को ड्रॉ करना है, ठीक है, तो उसमें हमको बार बार ये बॉन्ड शो करने पड़ते हैं। लेकिन कंडेंस्ड फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो वहां पर ये बॉन्ड शो करना नहीं पड़ता, बिकॉज बॉन्ड को शो करना टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो इस वजह से कंडेंस्ड फॉर्मूला में अपने क्या करते हैं कि बॉन्ड शो नहीं करते, बल्कि उसकी जगह हम कैसे लिखेंगे, अगर मेरे पास ये फर्स्ट वाला ही एग्जांपल है, ठीक है, और अगर मैं इसको कंडेंस्ड फॉर्मूले में लिखता हूं, ठीक है, फर्स्ट वाला एग्जांपल है, अगर मैं उसको कंडेंस्ड फॉर्मूले में लिखता हूं तब ठीक है, फर्स्ट वाला एग्जांपल है, और अगर मैं उसको कंडेंस्ड फॉर्मूले में लिखता हूं तो यहां तो हमने इस तरह से बॉन्डिंग सिस्टम इसको शो किया हुआ है, और अगर कंडेंस्ड फॉर्मूले में हम इसको लिखते हैं तो ठीक है, और इस वजह से इसके नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन में कोई भी चेंज आते नहीं है। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 6 है, तो 3 and 3 एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम 2। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इथीन। ओके, अगर अपने यहाँ पर इथीन की बात करें और इसको अगर कंडेंस्ड फॉर्मूला में लिखना हो तो मेरे को तब तो वहां पर मैंने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लिए हुए हैं, और वहां पर भी हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज इथाइन। क्लियर? कार्बन एटम्स कितने अपने पास, 2, और हाइड्रोजन 2, एज सिमिलर। ठीक है, और फोर्थ वन जो एग्जांपल है 1, 2, ठीक है, तो लास्ट वाले में भी जैसे कि हमने यहाँ पर इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल का जो एग्जांपल लिया वो भी कंडेंस्ड फॉर्मूले में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो होगा इथेनॉल। ओके, तो फर्स्ट आप इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, ओके, तो नेक्स्ट वन इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है, ओके, अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने कंडेंस्ड फॉर्मूले में क्या किया था कि हम बॉन्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की तरह यहां पर बार बार हम बॉन्ड शो नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले की अगर बात करें तो हमको वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन भी शो करने की जरूरत नहीं है। इसको अपने एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 लेता हूं, यहां पर मैंने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने लिए हुए हैं, 5। ओके, 3, 2, 2, 2 एंड 3। अगर मेरे को इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में शो करना है तब 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में जिगजैग लाइन का हम यूज करते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन को हम कहीं भी नहीं शो करते। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ओके, तो अगर इस तरह की अगर अरेंजमेंट मिलती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, और दूसरी बात, यहां पर हमको जितने भी वर्टेक्सेस दिख रहे हैं, जितने भी वर्टेक्सेस दिख रहे हैं वहां पर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। ओके, ऐसा हमको समझना है, और होता ही है। ठीक है, और जितने भी एंड्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वन एंड ये जो लास्ट है हमारे पास, यहाँ पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है
तो उस जगह पर क्या होगा, मिथाइल। ठीक है, उस जगह पर हम क्या लिखते हैं, मिथाइल। ओके, तो इस तरह से ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर हम इसका दूसरा एक एग्जांपल लें तो 1 2 3 4 एंड 5 और 6, हम यहाँ पर एक ब्रांच लगा देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक ब्रांच का यूज किया है। ठीक है, 3 2 2 2 एंड 3। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास कितने हैं स्ट्रेट चेन में, 6, और एक ब्रांच भी है। अगर मेरे को इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर शो करना है तभी 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी ब्रांच का क्या करेंगे, तो ब्रांच के लिए हम, ठीक है, तो इस तरह से हम मिथाइल को, या फिर ये जो ब्रांच की फॉर्म प्लेस पे जो मिथाइल है उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ओके, नंबरिंग भी आप देख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम इसके नाम की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितना है, 5 कार्बन है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम नीचे वाले की बात करते हैं तो हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी इस तरफ से, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स है मेरे पास, जिसमें सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। तो हम इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, 2 मिथाइल हेक्सेन, और नोमेनक्लेचर में भी फर्स्ट और लास्ट में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर, इस चीज का हमको ध्यान देना है। ओके, अभी तो देखो मैंने यहाँ पर जैसे कि एक मिथाइल ले लिया था। अब अगर इस मिथाइल की जगह पर मैं किसी भी ब्रोमो क्लोरो आइडो को अगर पुटअप करूं तो क्या कोई चेंज आता है, देख लेते हैं इसको भी। एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, 1 2 3 एंड 4। क्लियर, नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रेट चेन में मेरे पास कितने हैं, 4। ओके, और यहां पर मैंने इस ब्रांच पर क्या लिया हुआ है, ब्रोमीन। क्लियर, अगर मैं इसको शो करूं तो 1 2 3 एंड 4 कितना हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। और जहां तक Br की बात है तो Br को हम इस तरह से लिखते हैं। ओके, और अगर अपने इसका नोमेनक्लेचर करने जाएं, ठीक है, तो सबसे नियरेस्ट है लेफ्ट साइड से। क्लियर, तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम मेरे पास कितने हैं, 4। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर। ओके, तो इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्लियर, तो आप इसको नोट कर लो और फिर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पर आते हैं। ओके, तो ये तो हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट वन इज साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान रखना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में 1 और मोर रिंग देखने को मिलती है। ठीक है, एटलीस्ट 1 तो होगा ही। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर कार्बन एटम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 और मोर कार्बन एटम्स हमको देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना है 3 और मोर, अगर 2 कार्बन एटम्स होंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, जैसे कि ठीक है, यहां भी एक चीज है कि कार्बन और हाइड्रोजन को हमको शो नहीं करना है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन को हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पर भी अपने कुछ लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी। ठीक है, और दोनों ही साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगे।
ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि CS2 CS2 एंड CS2, ठीक है, तो उसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह से तैयार होता है। ओके, नेक्स्ट वन, फर्स्ट वाले का अगर अपने नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम यहां पर बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, और नेक्स्ट वन साइक्लोब्यूटेन। ओके, अगर हम यहां पर एक और एग्जांपल लें तो ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर होगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होता है। ओके, तो आप इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के टू टाइप्स होते हैं। अब फर्स्ट वन इज अ साइक्लिक, साइक्लिक को फर्स्ट वन इज एसाइक्लिक, ठीक है, एंड सेकंड वन इज साइक्लिक। ओके, फर्स्ट वन इज एसाइक्लिक एंड दूसरे को बोलते हैं साइक्लिक। क्लियर? हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है एसाइक्लिक, सेकंड वन होता है साइक्लिक। ठीक है, और अगर अपने एसाइक्लिक की बात करें तो इसको ओपन चेन भी बोला जाता है, ओपन चेन। ठीक है, और अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्लोज चेन या तो रिंग चेन भी बोलते हैं। और रिंग चेन। क्लियर? एसाइक्लिक या तो ओपन चेन की अगर अपने बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं। अब फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड और सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड एंड नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड। ओके, अगर हम सैचुरेटेड की बात करते हैं तो सैचुरेटेड के अंदर सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। ओके, और अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो यहां पर सिग्मा और पाई दोनों ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके भी दो टाइप्स होते हैं। अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल दोनों ही बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, डबल और ट्रिपल। ठीक है, अगर अपने डबल बॉन्ड की बात करें और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सैचुरेटेड, और जो नेक्स्ट वाला है उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्लियर? नेक्स्ट वन साइक्लिक। अभी साइक्लिक के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक एंड सेकंड वन इज हेटेरोसाइक्लिक।
नेक्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक और नेक्स्ट वन इज हेटेरोसाइक्लिक। अगर हम होमोसाइक्लिक की अगर बात करते हैं तो होमोसाइक्लिक के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक एंड नेक्स्ट वन इज एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। और अगर एरोमेटिक की बात की जाए तो एरोमेटिक दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज बेंजीन ओइड और सेकंड वन इज नॉन बेंजीन ओइड। ओके, तो ये हो गए इसके कंप्लीट टाइप्स। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अपने ने सबसे पहले देखा साइक्लिक, जिसको हम ओपन चेन बोलते हैं। ओपन चेन के अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड में सिग्मा बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में अपने को सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। और अनसैचुरेटेड की बात करें तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर हम साइक्लिक, क्लोज चेन और रिंग चेन की बात करें, तीनों का मतलब तो सेम ही होता है। तो इसके दो टाइप्स हो गए। फर्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक एंड सेकंड वन इज हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, और अगर होमोसाइक्लिक के टू टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक एंड नेक्स्ट वन इज एरोमेटिक। ओके, तो एरोमेटिक के अगर अपने दो टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज बेंजीन ऑइड एंड सेकंड वन इज नॉन बेंजीन ऑइड। क्लियर? तो ये हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है, टाइप्स। ठीक है, और नेक्स्ट वन अगर हम इसके एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से। ठीक है, इसका मतलब कि ए साइक्लिक या तो ओपन चेन से। ठीक है, अगर अपने ओपन चेन की बात करें तो फर्स्ट वन होगा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में अपने डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो हमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है उसका फर्स्ट वन एग्जांपल होगा इथेन। क्लियर? फर्स्ट वन जो एग्जांपल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इथेन। ठीक है, अगर हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कार्बन कार्बन के बीच में मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमने यूज। जो नेक्स्ट टाइप है वो है साइक्लिक, क्लोज्ड और रिंग चेन। अगर अपने रिंग चेन की बात करते हैं तो रिंग चेन के दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो सबसे पहले अपने एलिसाइक्लिक के बारे में बात करते हैं। एलिसाइक्लिक की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर जो कंपाउंड है उसमें एक साइक्लिक सिस्टम देखने को मिलता है और उसमें एटलीस्ट 3 और मोर कार्बन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो क्लियर? तो फर्स्ट वन इज साइक्लोब्यूटेन एंड नेक्स्ट वन इज साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट वन इज साइक्लोप्रोपेन। और अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और हमको इसमें एक और चीज का ध्यान देना है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एलिफेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के सिमिलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एरोमेटिक। एरोमेटिक में फर्स्ट वन है बेंजीन ओइड। अगर हम बेंजीन ओइड की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेंबर होगा वो पेरेंट मेंबर है बेंजीन। क्लियर? यहाँ पर हमको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर अपने को एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल अगर बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 6, और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। और ये तो हो गई एक रिंग की बात।
अगर मेरे पास एक से ज्यादा रिंग हो तो हम वहां पर बोलेंगे बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक। ठीक है, अगर हम बाईसाइक्लिक के एग्जाम्पल की बात करें तो ठीक है, इसको बोला जाता है नेप्थेलीन। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर नंबर ऑफ रिंग अपने पास 3 है तो उसको बोलते हैं एंथ्रेसीन। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया एंथ्रेसीन का और ये एग्जांपल हो गया नेप्थेलीन का। क्लियर? ओके ओके, तो ये हो गया बेंजीनॉइड। नेक्स्ट वन इज नॉन बेंजीनॉइड। अगर हम नॉन बेंजीनॉइड की बात करते हैं तो हमको ध्यान देना है कि नॉन बेंजीनॉइड में एरोमेटिसिटी होती है और वही एरोमेटिसिटी बेंजीनॉइड में भी देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन नॉन बेंजीनॉइड में रिंग देखने को नहीं मिलता। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान रखना है ट्रोपोलोन, वो है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रोपोलोन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हेट्रोसाइक्लिक। अगर हम हेट्रोसाइक्लिक की अगर बात करते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक में हमको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग तो होगी और बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन के एडिशन में, ठीक है, एक से ज्यादा एटम देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ओके, तो अगर ऐसी कोई सिस्टम देखने को मिलती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। अगर हम इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो फर्स्ट वन इज फर्स्ट एग्जाम्पल को बोलते हैं पाइरोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल को बोलते हैं फ्यूरान और थर्ड और लास्ट वन जो थर्ड एग्जाम्पल है इसको बोलते हैं पाइरीडाइन। पाइरोल, फ्यूरान और पाइरीडाइन। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट होता है।